अगर मैं आपको दो फोटो दिखाऊं, पहला एक स्टार्टअप फाउंडर, महंगी लैम्बोर्गिनी, महंगे कपड़े, सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोवर, और दूसरा धूल मिट्टी में सने कपड़ों में एक साधारण आदमी। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में करोड़पति कौन है, तो शायद आप पहले वाले की तरफ इशारा करेंगे। लेकिन भारत में कई बार सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। करोड़ों कमाने वाले कई लोग ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में सुनकर ज्यादातर लोग कहते हैं, अरे ये भी कोई बिजनेस है? ना ग्लैमर, ना फैंसी ऑफिस, ना वायरल रील, लेकिन हर दिन कैश फ्लो। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज 10 ऐसे बोरिंग बिजनेस दिखाऊंगा जिनकी डिमांड शायद कभी खत्म नहीं होगी, और हो सकता है इस वीडियो के बाद बिजनेस को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। नंबर 10 पर है ईटा भट्टी का बिजनेस। जरा सोचिए, एक सामान्य 2 या 3 BHK घर बनाने में लगभग 8,000-12,000 ईंटें लग सकती है। अब पूरे भारत में हर दिन बनने वाले घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल और गोदाम, जरा सोचिए, हर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत ईंट से होती है। यही वजह है कि ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सुनने में जितना साधारण लगता है, उसकी डिमांड उतनी ही मजबूत रहती है। इस बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत है लोकल सप्लाई। अगर सही मिट्टी, सही लोकेशन और अच्छे बायर्स मिल जाए तो यह लंबे समय तक लगातार कमाई देने वाला बिजनेस बन सकता है। नंबर 9 पर है आटा चक्की। फर्ज कीजिए सुबह के 7 बजे है, एक परिवार नाश्ते के लिए रोटियां बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन डब्बे में आटा अचानक खत्म। घर का कोई सदस्य तुरंत पास की आटा चक्की पहुंचता है। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। रोटी भारत के करोड़ों घर में हर दिन बनती है, इसलिए आटे की जरूरत भी हर दिन रहती है। आज भी लाखों परिवार ताजा पिसा हुआ आटा पसंद करते हैं, और समझदार मिल ओनर सिर्फ गेहूं नहीं पिसता, वो बाजरा, ज्वार, मक्का, चना, मसाले और कई तरह के अनाज जो है वो प्रोसेस करते हैं। यानी एक ही मशीन से कई कमाई के रास्ते बन सकते हैं। तो इस बिजनेस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। नंबर 8 पर है मसाला पीसने का बिजनेस। जरा सोचिए, एक तरफ सुपरमार्केट में रखी महीनों पुरानी पैक्ड मसाला और दूसरी तरफ अभी अभी पिसा हुआ ताजा मसाला। ज्यादातर लोग खुशबू और स्वाद के कारण फ्रेश ग्राउंड मसाले को ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि छोटे शहरों की कई मसाला चक्की आज भी लगातार चल रही है। अगर क्वालिटी लगातार अच्छी हो, पैकेजिंग साफ सुथरी हो और भरोसा बनाया जाए तो लोकल मार्केट ही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग बन जाती है। नंबर 7 पर है कबाड़ का बिजनेस। क्या आपको पता है, जिस चीज को ज्यादातर लोग कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, वही स्क्रैप किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। पुराना लोहा, प्लास्टिक, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एक स्क्रैप डीलर के लिए ये सब प्रॉफिट है। असली कमाई कबाड़ खरीदने में नहीं, बल्कि उसे सही सॉर्टिंग और सही बायर्स तक पहुंचाने में है। स्टील प्लांट्स, रिसाइकलिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लगातार स्क्रैप खरीदती है, इसीलिए यह बिजनेस हमेशा चलता रहता है। नंबर 6 पर है कोल्ड स्टोरेज। मान लीजिए किसान ने आलू की फसल तैयार की, अगर वह उसी दिन बेच देता है तो शायद उसे कम दाम मिले, लेकिन वही आलू कुछ महीनों तक कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा जाए तो कई बार बेहतर कीमत मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आज सिर्फ आलू नहीं, बल्कि फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रोजन फूड और सीड्स भी नियंत्रित तापमान में रखे जाते हैं। फूड इंडस्ट्री जितनी तेजी से बढ़ रही है, स्टोरेज की जरूरत भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो अगर आप इस सेक्टर पे सोच रहे हो, जरूर ध्यान दो, आप कमाई कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है गत्ते के डब्बे बनाने वाला बिजनेस। आपने कभी ऑनलाइन ऑर्डर किया है? मोबाइल, जूता, किताब या दवाई, इन सभी में एक चीज कॉमन थी, कार्डबोर्ड बॉक्स। आज भारत में ई कॉमर्स जितने तेजी से बढ़ रही है, पैकेजिंग की जरूरत भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। प्रोडक्ट बदल सकता है, ब्रांड बदल सकता है, लेकिन पैकेजिंग की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। यही कारण है कि कार्डबोर्ड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एक बेहद स्टेबल बिजनेस माना जाता है। अगर आप इस सेक्टर में घुसने का सोच रहे हो, जरूर ट्राई कीजिए, पहले एक्सपीरियंस लीजिए, फिर एंट्री कीजिए। नंबर 4 पर है पानी की सप्लाई। सुबह के 5 बजे
पूरा शहर अभी भी सो रहा है, लेकिन कई वाटर टैंकर अपनी पहली नहीं बल्कि दूसरी या फिर तीसरी डिलीवरी पर निकल चुके होते हैं, क्योंकि लोगों के जागने से पहले पानी पहुंचना जरूरी है। चाहे आरओ का वाटर हो, टैंकर सर्विस हो या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो, इन तीनों की डिमांड लगातार बनी रहती है। यही वजह है कि यह बिजनेस दिखने में साधारण जरूर है, लेकिन इसकी जरूरत हमेशा बनी रहती है। तो अगर आप पानी का बिजनेस करने का सोच रहे हो, इसमें जरूर घुस सकते हैं। नंबर 3 पर है ट्रांसपोर्ट और ट्रक बुकिंग का बिजनेस। मान लीजिए एक फैक्ट्री में आज 20 टन सामान तैयार कर लिया, लेकिन ट्रक ही नहीं मिला तो पूरा माल वहीं अटक जाएगा। यहीं से लॉजिस्टिक का असली खेल शुरू होता है। आज कई लोग खुद ट्रक के मालिक नहीं होते, वो सिर्फ कस्टमर्स और ट्रक ओनर्स को जोड़ते हैं और हर बुकिंग पर कमीशन कमाते हैं। यानी बिना ट्रक खरीदे भी इस इंडस्ट्री में कमाई की जा सकती है। अगर आप इस इंडस्ट्री में घुसने का सोच रहे हो, जरूर ट्राई करना, अच्छा सेक्टर हो सकता है। नंबर 2 पर है वेयर हाउस किराए पर देना। जब भी आप Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी बड़ी कंपनी से सामान मंगाते हैं तो जरूरी नहीं कि वह कंपनी का अपना खुद का वेयर हाउस हो। कई बार वह किसी दूसरे वेयर हाउस ओनर की बिल्डिंग होती है। ई कॉमर्स, FMCG, मेडिसिन और होलसेलर्स, हर किसी को स्टोरेज चाहिए। अगर सही लोकेशन पर अच्छी सुविधा वाला वेयर हाउस हो तो लंबे समय तक स्टेबल इनकम मिल सकती है। अब नंबर 1 पर है मेरी पर्सनल फेवरेट, आइस फैक्ट्री। गर्मी के मौसम में एक दिन की कल्पना कीजिए, जूस शॉप, कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज, होटल्स, रेस्टोरेंट, फिश मार्केट, वेडिंग केटर्स और मेडिकल ट्रांसपोर्ट। इनमें से ज्यादातर ग्राहक एक बार नहीं बल्कि बार बार ऑर्डर करते हैं और बिजनेस की दुनिया में रिपीट कस्टमर सबसे कीमती एसेट माना जाता है। यही वजह है कि आइस फैक्ट्री भले ही ग्लैमर ना हो, लेकिन सही सप्लाई नेटवर्क के साथ यह लगातार कैश फ्लो देने वाला बिजनेस बन सकता है। तो अगर आप इस सेक्टर में घुसने का सोच रहे हो, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा बिजनेस है, हमारी लिस्ट में नंबर 1 का बिजनेस है। तो दोस्तों, इन सभी बिजनेस में एक चीज कॉमन है, ये ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन इनकी डिमांड रोज की जरूरत से जुड़ी है। इसलिए समय बदल सकता है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन ऐसे बिजनेस की जरूरत आसानी से खत्म नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दमदार बिजनेस आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, कोई सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इन 10 में से किस पर डिटेल में वीडियो चाहिए आप मुझे लिखकर बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर कमेंट में बताइए। बॉस वाला टीम और शुभम, मैं उस पर काम जरूर करूंगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने हमारे बेल आइकन को नहीं दबाया, दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।